हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था अधिगम क्या है, यानी सीखना क्या है, किसे हम सीखना कहते हैं, इसकी परिभाषाएं क्या है। आज हम पढ़ेंगे सीखने के प्रकार, यानी कि कितने प्रकार का सीखना होता है। सीखना हम जन्म से ही शुरू कर देते हैं और हमारी मृत्यु पर्यंत सीखना चलता रहता है। अब बात आती है कि अधिगम कितने प्रकार का होता है, कितने तरह से हम सीख सकते हैं। तो अधिगम के हमारे मनोविज्ञान में बहुत सारे प्रकार हैं। पहला है मौखिक या वाचिक अधिगम, दूसरा है पेशीय अधिगम, तीसरा है प्रत्यय या अवधारणा अधिगम, विभेदन अधिगम, अगला है अभिवृत्त्यात्मक अधिगम, समस्या समाधान और अधिगम सिद्धांत। अब हम सबसे पहले आते हैं कि मौखिक या वाचिक अधिगम क्या होता है। जैसे जिसके अंदर नाम से ही हमें समझ में आ रहा है, मौखिक यानी जो कि मुंह से बोला गया हो और उसको सुन करके हम कुछ सीखते हैं, या वाचिक यानी जो बोला गया है वो अधिगम। इसमें शब्दों, ध्वनियों, चित्रों आदि का उपयोग करके दूसरों के साथ हम संवाद करने का कौशल हासिल करते हैं। यानी कि हम किसी भी अपनी बात को किसी दूसरे तक कैसे पहुंचाते हैं, या दूसरे की बात को हम सुन करके, हम बोल करके जब हम एक दूसरे को समझाते हैं, संवाद करते हैं, तो वो हमारा वाचिक अधिगम कहलाता है। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, पहले कुछ शब्द बोलता है, एक एक अक्षर बोलना शुरू करता है, धीरे धीरे वो शब्दों को बोलना शुरू करता है, फिर हम वाक्य बनाने लगते हैं, फिर हम काफी लंबे लंबे संवाद बोलने लग जाते हैं। तो ये हमारा वर्बल लर्निंग होती है, यानी कि हम बोल करके आवाज जो है हम बोलना सीखते हैं, या हम अधिगम करना सीखते हैं, जिसमें हमारे स्पेशली आवाज जो है, ध्वनि हमारी शामिल होती है, जैसा हम इस चित्र में देख रहे हैं। अगला अधिगम होता है पेशीय अधिगम। नाम से हमें समझ में आता है कि पेशीय अधिगम यानी कि जिस सीखने में हमारे पेशियों का इस्तेमाल होता हो। तो पेशीय अधिगम में हमारे अभ्यास या अनुभव के परिणाम स्वरूप हम नए नए पेशीय कौशल या कार्यों को धारण करना इसमें शामिल होता है। हम सीखते हैं, जो कि हमारी जो पेशियां हैं उनके माध्यम से हम कार्यों को निष्पादित करते हैं, जैसे चलना, दौड़ना, कूदना है। जैसे हम चित्र में देख पा रहे हैं कि वो रैकेट से जो है खेलना है, बैडमिंटन है, हम खेल सकते हैं। हम डिस्क थ्रो लड़की जो है वो कर रही है, हम बैडमिंटन खेल रहे हैं, टेनिस खेल रहे हैं। तो जहाँ पे हमारी मांसपेशियों का उपयोग होता है, उसके द्वारा अगर हम कोई काम को करना सीखते हैं तो वो पेशीय अधिगम होता है। दौड़ना, चलना, स्केटिंग करना, ड्राइविंग करना, चढ़ाई करना, तैरना, ये सारे हमारे पेशीय अधिगम में आते हैं। अगला हमारा अवधारणा होती है प्रत्यय, यानी कि कॉन्सेप्ट के आधार पर हम किसी चीज को सीखते हैं। ये एक सीखने का ऐसा प्रकार है जिसके अंदर हम किसी भी उद्दीपक को उसके गुण और विशेषताओं के आधार पर हम वर्गीकृत करना चाहते हैं, करना सीखते हैं। यानी कि कोई भी दो चीजें हमें दिख रही हैं, उनकी हम गुण और विशेषताएं देख करके उनको हम अलग अलग भागों में बांट देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक उन्होंने दिया है कि एक भौंकने वाला, चार पैर वाला, एक पूंछ वाला जानवर कौन सा होगा। यानी कि ये तीन विशेषताएं हमने देखी, उसके आधार पर बहुत सारे अगर पशु खड़े हैं तो उनमें से हम ये देख सकते हैं कि ये जानवर होगा, वो कुत्ता होगा। तो इसमें हमारी क्षमता, उसकी अवधारणा को सीखने का एक हिस्सा है। हमने सीखा कि कुत्ता शब्द जो है उसमें कौन कौन सी विशेषताएं आती हैं, तो उसके आधार पर उसकी उद्दीपक की गुण और विशेषताओं के आधार पर हमने उसको और अन्य जानवरों से अलग वर्गीकृत किया और उसका अधिगम किया। यहाँ पे हम एक देख रहे हैं कि एक बच्ची है, वो सीढ़ी से ऊपर चढ़ करके देख रही है कि बुक और पेपर, एक किताब है और एक पन्ना अलग है। अगर हम उसको ऊपर से नीचे डालते हैं तो कौन सा ज्यादा भारी है, कौन सा जल्दी नीचे गिरेगा, तो ये कैसे उसको समझ में आएगा। दूसरे चित्र में हमने देखा कि उसने गिरा दिया, कौन सा पहले नीचे पहुंचेगा, ये
उसने गिरा करके देखा, उसको वजन किसका ज्यादा है, भारी से ज्यादा है, वो पहले नीचे गिरेगी। तो ये उसने इसमें अवधारणा के माध्यम से सीखा कि किस तरह से कोई चीज हल्की है या भारी है, कैसे पता चला। तो उसने दोनों चीजों की विशेषताओं के आधार पर उसकी तुलना करके अधिगम करना सीखा। अगला प्रत्यय आता है विभेदन अधिगम, यानी कुछ चीजों में हम जो कोई दो उद्दीपक दिए हैं उनमें विभेदन के आधार पर हम अधिगम करना सीखते हैं और उसी के अनुसार हम अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। जैसे हॉर्न बजा, गाड़ी का हॉर्न अलग होता है, छोटे बच्चे होते हैं उसको हॉर्न समझ नहीं आता है कौन सा किसका है, वो सबके प्रति हो सकता है एक जैसी प्रतिक्रिया करें, लेकिन धीरे धीरे हम विभेदन करना सीख लेते हैं कि जैसे गाड़ी का हॉर्न, साइकिल का हॉर्न कैसा होगा, छोटी कार है तो उसका हॉर्न कैसा होगा, बड़ी बस होगी उसका हॉर्न किस तरह का होगा, और ट्रक है तो उसका हॉर्न किस तरह का होगा। तो ध्वनि के आधार पर घंटियां बज रही हैं तो साइकिल की घंटी जैसे है उस उसमें और मंदिर की घंटियां बज रही हैं उसमें हमें अंतर हम सीख लेते हैं धीरे धीरे। इसी तरह हमारे कॉलेज में जो हमारी छुट्टी की घंटी बजती है या क्लासेस के जो घंटे लगते हैं हमें उनमें अंतर करना हम धीरे धीरे सीख जाते हैं। विभेदन के आधार पर ही हमें पता चलता है कि कौन सी तो छुट्टी की घंटी है और कौन सी अगली कक्षा की घंटी बजी है। जैसे इस चित्र में हम देख रहे हैं कि अलग अलग कलर के कार्ड हैं। अब इसमें से इनको पहचानना है। एक कार्ड है जिसको हम डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुलस कहते हैं, एस डी जिसको कह रहे हैं, और दूसरा है एस डेल्टा, चित्र उसका बना हुआ है। अब इन्होंने इसमें ऊपर लिखा है कि पुट रेड विद रेड, कि रेड को के साथ रेड रखें, यानी कि नीचे हम अलग अलग कलर के आधार पर विभेदन करना सीख रहे हैं, रेड और ब्लू। तो रेड को रेड के साथ रखें। नीचे दूसरे में है पुट ब्लू विद ब्लू, यानी कि नीले को नीले के साथ रखें। तो यहाँ हम कलर के आधार पर इनमें विभेदन कर पा रहे हैं। तो ये हमारा विभेदन अधिगम होगा। अगला जो अधिगम आता है वो आता है अभिवृत्त्यात्मक अधिगम। अभिवृत्ति जो है वो एक प्रकार की हमारी किसी भी उद्दीपक के प्रति हमारे क्या विचार हैं उसको हम अभिवृत्ति कहते हैं। इंग्लिश में हम उसको एटीट्यूड कहते हैं। आप लोग जिस शब्द रूप में एटीट्यूड शब्द का इस्तेमाल करते हैं ये वो एटीट्यूड नहीं है। अभिवृत्ति यानी कि किसी भी उद्दीपक या वस्तु व्यक्ति के बारे में हमारा क्या विचार है। अब वो विचार हो सकता है सकारात्मक भी हो और नकारात्मक भी हो। अगर हमारा विचार सकारात्मक होगा तो उस उद्दीपक को हम अलग ढंग से परसीव करेंगे, अलग ढंग से उसको सीखेंगे। अगर नकारात्मक है तो भी हम अलग ढंग से उसको सीखेंगे। तो यानी कि जो हमारी अभिवृत्ति है वो हमारे व्यवहार को एक तरह से शेप देती है और हमारा जो व्यवहार है वो हमारी अभिवृत्ति पर निर्भर करता है। इसी के साथ हमारे सीखने में भी उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। मान लीजिए हमें कोई सब्जेक्ट दिया गया है कि आपको ये विषय पढ़ना है, अगर वो आपको अच्छा लगता है तो आप उसके प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे और आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा विषय आपको दिया गया है जिसको आप पढ़ना नहीं चाहते या जो आपको अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है, आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है, यानी उसके प्रति आपकी जो एटीट्यूड जो है, अभिवृत्ति जो है, अगर वो नकारात्मक है तो हम उसको नहीं सीखेंगे, नहीं सीख सकते। तो हमारी किसी भी उद्दीपक को समझने या उसको सीखने के लिए हमारी अभिवृत्ति एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि हम उसको कैसा सीखते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, उद्दीपक के बारे में हम अभिवृत्ति बचपन से विकसित करते आते हैं। अगर हम जैसे हमारे बचपन में हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे भाई बहन हैं, हमारी फैमिली स्ट्रक्चर जैसा हमें सिखाते हैं किसी भी चीज के प्रति, हमारी अभिवृत्तियां विकसित होती चली जाती हैं। और हमारा व्यवहार अगर सकारात्मक होगा या नकारात्मक होगा, यह बहुत कुछ हमारी अभिवृत्ति पर निर्भर करता है। अगला अधिगम है समस्या समाधान। समस्या समाधान एक प्रकार की लर्निंग है जो कि एक हायर लेवल की लर्निंग प्रोसेस है जिसमें हम संज्ञानात्मक योग्यताओं
का इस्तेमाल करते हैं, जैसे चिंतन करना, तर्क करना, निरीक्षण करना, कल्पना करना और सामान्यीकरण करना। यानी जब भी कोई भी हमारे पास समस्या आती है, तो जब हम उसका समाधान करते हैं तो हम बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले तो हम उसका एनालाइज करते हैं, जैसे हम इस चित्र में देख रहे हैं, हम उसका एनालिसिस करेंगे, प्रॉब्लम क्या है, हमारा गोल क्या है, क्या हम स्ट्रेटेजी अपनाएंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। फिर हम हो सकता है उसमें के लिए हम सूचनाएं इकट्ठी करें कि कैसे इस चीज का समाधान हो सकता है, समस्या का। लोगों से हम सलाह ले सकते हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्या है उस प्रॉब्लम का, कैसे हम उसको कर सकते हैं। टीम वर्क मिला करके हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं एक स्ट्रेटेजी बना के। तो इस तरह बहुत सारी चीजें हैं उसमें, चिंतन, तर्क, निरीक्षण, कल्पना। और फिर जब समस्या का समाधान हो जाता है तो हम उसका सामान्यीकरण कर देते हैं। यह लोगों द्वारा कठिन समस्याओं का सामना करने पर उन्हें नियंत्रित करने में बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। अभी हम जैसे दूसरा चित्र इसमें देख पा रहे हैं कि जो हमारे पास ये कुछ पजल्स हैं, इसमें फिट करनी है तो हम उसको बार बार ट्राई करते हैं कि ये किधर से फिट होगी, कैसे फिट होगी। दिमाग लगाते हैं कि हम इसको किस ढंग से इसके अंदर फिट कर सकते हैं, कोई तरीका क्या है, सोचते हैं, तर्क करते हैं। तो इस तरह से हम समस्या समाधान द्वारा भी सीखते हैं। अगले माने आते हैं अधिगम के सिद्धांत। अधिगम सिद्धांत जिनके द्वारा हमारी अधिगम प्रक्रियाएं होती हैं। मनोविज्ञान में बहुत सारे अधिगम सिद्धांत हैं, जिनमें से हमारे दो इम्पोर्टेंट सिद्धांत हैं, जिसको हम प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत या पावलोव सिद्धांत कहते हैं। दूसरा है नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत, या उसको हम स्किनर सिद्धांत भी कहते हैं। ये हमारे को किसी भी चीज के साथ हम कैसे अपने आप को जोड़ते हुए किसी भी समस्या से हम कैसे बाहर निकलें, ये सिखाना हमारे को बताते हैं। इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें हमारे सिद्धांत हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।